ऐसे ब्राह्मण से पूजा ना कराएं। अगर आप ऐसे ब्राह्मण से पूजन कराते हैं ना तो आप भी पाप के भागीदारी बन सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगी कैसे ब्राह्मण से पूजन नहीं कराना चाहिए और कैसे ब्राह्मण से पूजन कराना चाहिए। हम लोग अपने घर के सुख शांति के लिए घर में अनुष्ठान कराते हैं। घर में हमेशा प्रसन्नता आए, वैभव आए, धन आए, इसलिए हम घर में अनुष्ठान करते हैं। अगर आपके घर में लोग बार बार बीमार होते हैं तो भी आप घर में पूजन पाठ कराते हैं। अगर ऐसे ब्राह्मण से आप पूजन कराओगे तो लेने के देने भी पड़ जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कैसे ब्राह्मण से पूजन नहीं कराना चाहिए। देखो, जो आपके घर में पूजा करने आए उनके अंदर ये 6 गुण होना चाहिए। 6 गुण हो तो आप उनसे पूजन कराइए, अगर ना हो तो मत कराइए। सर्वप्रथम पहले नंबर में जो आपके घर में आप बुला रहे हो पूजन करने के लिए, वो सबसे पहले तो जात के ब्राह्मण हो, ठीक है। और ऐसा ब्राह्मण हो कि वेद को जानने वाला हो। वेद को जानने वाला विद्वान होगा तो भी आपके घर में विधिवत पूजन कर पाएगा। इसलिए वेद को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण हो। दूसरे नंबर में जितेंद्रिय हो, इंद्रिय के ऊपर जिसने विजयी प्राप्त की, ऐसे जितेंद्रिय ब्राह्मण हो। तीसरे नंबर में है गुणवान हो। शास्त्र ने तो ये तक बताया जिस ब्राह्मण ने विवाह विधिवत किया हो, वेद के मंत्र द्वारा विवाह किया हो, तो उस ब्राह्मण को बुला करके आप पूजन करा सकते हैं। और जिसने भगा करके शादी किया हो, जिसने कन्या को भगा करके, कन्या को हरण करके इस प्रकार से विवाह किया हो, तो वो ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने का योग्य नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण से आप पूजन कराओगे तो पाप आपको लगेगा। इसलिए ऐसे ब्राह्मण से अपने घर में पूजन ना कराएं। ब्राह्मण गुणवान हो, विद्वान हो, मंत्र को विधिवत पढ़ सके, मंत्र का उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण सही रूप से कर सके, और उसके बाद जो मंत्र उसने उच्चारण किया उसका अर्थ भी विधिवत जो जान सके, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में पूजन कराएं। और 5वें नंबर में नीतिवान। आपके घर में जो ब्राह्मण आपने बुलाया नियम का पालन करने वाला हो। नियम जो शास्त्रोक्त नियम है उसका विधिवत जो पालन करता है, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में पूजन कराएं। और 6ठे नंबर में बुद्धिमान। वही ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य है जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो सही रूप से आपके घर में पूजा कर सके। अगर ये 6 गुण उस ब्राह्मण में होगा तो आप जिस कामना को लेकर के पूजन करा रहे हो, आपके घर में धन की कमी है उस कामना को लेकर के पूजन करा रहे हो, आपके घर में बीमारी है उस कामना को लेकर के पूजन करा रहे हो, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगा अगर ब्राह्मण में ये 6 गुण है तो।